वहीं दिल्ली के जेएनयू कैंपस में देर रात खूनी झड़प देखने को मिली। मारपीट में कई छात्र घायल हुए हैं। लेफ्ट और एबीवीपी के समर्थकों में मारपीट हुई है। लेफ्ट के विरोध प्रदर्शन के बाद यह विवाद बढ़ा था। संकाय भवन में ताला लगाने पर यह विवाद देखा गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर आधी रात को यह खूनी संघर्ष देखने को मिला। देर रात कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, भिड़ंत हुई। लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्र वीसी शांतिश्री धूलीपुंडी पंडित के इस्तीफे की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन पर हमला किया, जबकि एबीवीपी ने दावा किया कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों को निशाना बनाया। इस पूरी लड़ाई की मुख्य जड़ कुलगुरु शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित का हालिया इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने दलितों और अश्वेतों को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन्हें छात्र जातिवादी और अपमानजनक मान रहे हैं। जेएनयू में पिछले कई दिनों से कुलगुरु के खिलाफ माहौल गरमाया हुआ था, जिसने रात को हिंसक रूप ले लिया और लाठी डंडों और पथराव के बीच कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कैंपस में एक बार फिर सुरक्षा और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। तो जेएनयू में एक बार फिर हंगामा बरपा है। जेएनयू छात्र संघ का बड़ा आरोप कि एबीवीपी वालों ने पथराव किया है। वीसी के खिलाफ लेफ्ट छात्रों ने एक मार्च निकाला था जातिगत बयान देने के आरोप में। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच यह मारपीट और यह खूनी संघर्ष जेएनयू में देखने को मिला है। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अमूमन पिछले कई सालों से यह विश्वविद्यालय अपने शिक्षा के मामलों से ज्यादा विवाद, कंट्रोवर्सीज और इसी तरह के खूनी संघर्ष की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहता है। वो चेहरा नहीं दिखाना चाहते, इसलिए बात करते। क्या हुआ था? आपके चोट आई, हम देख रहे हैं आपके पीछे फेस पे भी चोट है। आपके लाइब्रेरी से आ रहा था तो अचानक से वहाँ हंगामा होने लगा। तब मैं देखने गया क्या हो रहा है, तो अचानक से वहाँ से लेफ्ट वाले जो मार्च में थे वो पत्थरबाजी करने लग गए। वही एक पत्थर मेरे सिर पे आके लग गया। मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, सॉरी। नाम नहीं बताना चाहते, ना ही अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्यों आपको मारा गया? वो बस पत्थर चला दे रहे थे सब कॉमन स्टूडेंट्स पे। उनको ये करना था, क्लास बंद करनी है उनको, कि ताकि सारे स्टूडेंट ना पढ़े, वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम जो पढ़ना चाह रहे हैं, हम पता करना चाह रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो हम विरोध में हमारे पत्थर मार दिए हम पे। लाइब्रेरी में मौजूद थे, पढ़ने गए जी। कौन लोग आए थे पत्थर मार? बहुत सारे लोग थे। अब मास्क लगाए हुए थे, उनका चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा भी था। वो मॉब थी पूरी। वो स्कूल कॉलेज के ही बच्चे थे या फिर बाहर से भी कुछ लोग? कुछ कॉलेज के भी थे, कुछ बाहर के भी थे। बाहर के कुछ आप बता सकते हैं कि कौन थे, किस संगठन से? वो लेफ्ट संगठन के ही सभी लोग थे, उनके मार्च में थे वो सब लोग। क्या कह रहे थे आप लोगों से? अब हम लोगों से बोल नहीं रहे थे, वो पत्थरबाजी कर रहे थे। वो बात थोड़ा ना करते हैं। वो कॉमन बात कुछ तो बोल रहे होंगे, किस लिए विवाद किया? विवाद ये चल रहा था कि वो हम क्लासेस बंद कर देंगे। अब क्लासेस क्यों बंद करेंगे? कॉमन स्टूडेंट क्यों ना पढ़े यहाँ आके? क्यों हमें नहीं पढ़ने दे रहे? चोट आई? मेरे सिर में यहाँ चोट आई है। कितने स्टूडेंट्स को चोट लगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स को चोट लगी। यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के, उनको भी चोट लगी है। ये वो छात्र है जिसके चोट आई है। हालांकि अपना ये ना तो चेहरा दिखाना चाहते, ना ही अपना नाम बताना चाहते, लेकिन इतना ज़रूर है कि डर ज़रूर इनको लग रहा है कि कहीं वापस से देखिए अगर ये बातचीत करेंगे तो मीडिया के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो इनको नुकसान दोबारा ना पहुंचाया जाए। तो देखिए वो स्टूडेंट है जो कि मीडिया के सामने आए हैं। हालांकि चेहरा और पहचान नहीं बता रहे हैं, लेकिन किसी के सर में चोट आई है, किसी को इंटरनली चोट आई है और पत्थरबाजी का नतीजा ये है कि कई छात्रों को नुकसान हुआ है। किरण सर आपके साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वामपंथी दल जो है वो आमने सामने नजर आए। कल बीती रात में सुबह का वक्त था और उस वक्त जो है काफ़ी झड़प दोनों पक्षों के बीच में देखने के लिए मिली। और देखिए जेएनयू कैंपस पे हम मौजूद है, जहां पर काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद भी ये आरोप हमेशा से आम छात्रों का रहता है कि कई ऐसे लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं जिनको नहीं आना चाहिए। इसके बाद देखिए एबीवीपी और जो पूरा जेएनयू का कह सकते कैंपस था, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वाम दलों के छात्रों ने आम छात्रों को जो है वो टारगेट किया
उनको घेरा गया और तकरीबन देखिए जैसे कि ये छात्र बता रहे हैं कि 400 से ज़्यादा लोग आए थे, जिन्होंने देखिए इन आम छात्रों को जो कि पढ़ाई कर रहे थे इनको घेरा और ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल भी किया, यानी कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके भी छात्रों को मार लगाई। इसके साथ ही देखिए ये भी आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजी भी इनके द्वारा की गई थी, बड़ी बड़ी रोड लाई गई थी, डंडे लाए गए थे। हालांकि देखिए ये कोई एक पहली घटना नहीं है। जेएनयू एक ऐसा कैंपस है जो कि अक्सर विवादों में बना रहता है, कभी फीस बढ़ोतरी को लेकर, कभी किसी राष्ट्रनायक के विरोध करते हुए वामपंथी छात्र नजर आते हैं। हालांकि देखिए इन छात्रों का कहना है कि जितने भी छात्र बाहर से आते हैं इनकी आवाजाही पूरी तरीके से जेएनयू कैंपस में बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये आम छात्रों को परेशान करने के लिए, उनकी पढ़ाई बाधित करने के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन अरब के साथ आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।